हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल साइंस एजुकेशन हब। और मेरा नाम निहाल। ठीक है, हम आज 10th क्लास यूपी बोर्ड की एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसको जो है देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, पहले ध्यान देंगे नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। चैप्टर से ही चैप्टर में घुसेंगे, मतलब उसके नाम से ही हम उसके चैप्टर के अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो क्या होता है नियंत्रण और क्या होता है समन्वय, उसको समझते हैं। पहले समझते हैं समन्वय क्या होता है। समन्वय मतलब साथ साथ में चलना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल में जो है ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे 50 बच्चे साथ में सब पढ़ते हैं। ठीक है, और टीचर उसमें से एक क्या करता है, मॉनिटर चुनता है। मॉनिटर पहले साइड रखते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग मॉनिटर, साथ में सभी बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते होंगे। वो साथ साथ में क्या कर रहे हैं, एक साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, समन्वय। साथ साथ कोई काम करना, वो समन्वय हो गया। तो पहले समन्वय को लिख लेते हैं, समन्वय होता क्या है, डिफिनेशन लिखते हैं समन्वय का। समन्वय तंत्रिका कोशिका का, साथ में लिखते रहिएगा, तंत्रिका कोशिका का साथ साथ कार्य करना समन्वय कहलाता है। समन्वय कहलाता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, देखो फिलहाल तो ये समझो साथ साथ कार्य करना समन्वय कहलाता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल देके बताया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं तुम्हारी क्लास में, वो साथ में ही बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे ही अगर हम नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं तो हमें सॉरी ये पता होना चाहिए कि हम तंत्रिका के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हमारे अंदर समन्वय कौन करता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं समन्वय करती हैं। अगर तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे अंदर साथ मिलके काम न करे ना, तो क्या होगा, या तो लकवा मारने के चांसेस होते हैं, साथ में काम न करे, या जो है हमारा कोई एक बॉडी पार्ट हो, कोई शरीर का अंग हो, वो काम नहीं करता है ना, ये होता है। तो देखेंगे समन्वय क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका की कोशिका होती है वो जब साथ साथ काम करती है, जो साथ में आती है और काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। अब नियंत्रण किसको बोलते हैं वो भी देखते हैं। नियंत्रण, इस समन्वय जो समन्वय की क्रिया हो रही है। अब फिर एग्जांपल लेते हैं, आपके स्कूल में जो बच्चे आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं वो समन्वय क्रिया कर रहे हैं, बट उसमें से टीचर एक मॉनिटर चुनता है, तो उस मॉनिटर की बात को सबको सुनना पड़ता है ना। टीचर्स बहुत सख्त रूल देके भेजता है कि देखो भाई ये आज से आपके क्लास के मॉनिटर हैं, इसकी इनकी बातें सुनिए। हालांकि वो अलग बात हम सुनते नहीं है ना। फिर या तो हम देख लेंगे टीचर होता है, तो जब टीचर क्लास में घुसता है तो कितना जल्दी जल्दी सारे बच्चे आगे बैठ जाते हैं, है ना, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो नियंत्रण वही होता है, किसी भी समन्वय क्रिया को नियंत्रित करना। ठीक है, समन्वय की क्रिया को, समन्वय की क्रिया को समन्वय की क्रिया को एक तरह से बैलेंस करना ना, क्या होता है, नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रित करना, नियंत्रित करना समन्वय नियंत्रण कहलाता है ना, नियंत्रण कहलाता। ठीक, समन्वय समझ में आ गया होगा, नियंत्रण समझ में आ गया होगा क्या है। अब देखते हैं हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। नियंत्रण और समन्वय में उससे पहले मैंने एक तंत्रिका कोशिका लिखी है ना। तो आज जितनी भी बातें होंगी इस चैप्टर में, आज कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में जो भी बातें होंगी वो तंत्रिका कोशिका की ही बातें होंगी। और उसमें भी एक
स्ट्रक्चर होता है, मैं बनाऊंगा भी, बना के दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो अब देख लेते हैं न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका, जैसे हमारे में क्या होता है, सेल्स होते हैं, हमारे में सेल्स जो होते हैं, एक्चुअल न्यूरॉन्स भी ह्यूमंस में ही होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, बट पहले समझेंगे। जो सेल्स होते हैं ना, कोशिका जो होती है, वो कोशिकाएं मिल मिल के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं ना। वैसे ही न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर में, न्यूरॉन्स मिल के एक साथ इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, कोशिका, तंत्रिका कोशिका बनाते हैं। वो तंत्रिका कोशिका इकट्ठा होगी, इकट्ठा होकर तंत्रिका ऊतक बनाएगी, है ना। तो न्यूरॉन्स को क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन्स को बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका कोशिका की इकाई को, इकाई का मतलब, इकाई का मतलब जो, इकाई मतलब एक, तो एक एक न्यूरॉन्स मिल के क्या बने हैं, पूरी की पूरी तंत्रिका कोशिका बनी ना। तो तंत्रिका कोशिका की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर ये तंत्रिका कोशिका आपस में मिलेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब साथ में आएगी, समन्वय करेगी ना, फिर तंत्रिका ऊतक बनाएगी। अब देखते हैं, ये न्यूरॉन्स हो गए। न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, इसमें एक और चीज होता है, लिख लेंगे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन, न्यूरॉन ये जो न्यूरॉन होता है, यही क्या करता है, पूरे शरीर में करंट की तरह, मतलब बहुत फास्ट करंट, देखते ना कितना फास्ट होता है, इधर स्विच ऑन किया, उधर बल्ब चालू, है ना। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं करंट की तरह होते हैं, करंट की तरह हमारे पूरे शरीर में मैसेज भेजते हैं ना, संदेश भेजते हैं। तो ये क्या करते हैं न्यूरॉन्स, आवेग के साथ, आवेग मतलब बहुत तेज आवेग के साथ पूरे शरीर में, पूरे शरीर में संदेश भेजने का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आप पूरे शरीर में आवेग के साथ, अब सोचो न्यूरॉन्स को मैं पहले क्या बताया कि न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका कोशिका की। अब वो जो छोटी सी इकाई है वो संदेश को लेती है, संदेश को लेके तुरंत जो है दिमाग तक पहुंचाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई गर्म चीज को छू लो, टच करो, देखो तुरंत झटके से हाथ हटाते हो कि नहीं, है ना। तो क्या हो रहा है, तंत्रिका उस गर्म चीज को क्या कर रही है, महसूस कर रही है, और क्या कर रही है, फिर वो तंत्रिका कोशिकाओं तक मैसेज पहुंचाती है। फिर उसके बाद वो तुरंत मैसेज कहाँ तक जाता है, पूरे शरीर में, कि हाथ हटा लो और ना जल जाओगे ना। तो वो न्यूरॉन्स होते हैं जो तुरंत मैसेज को, संदेश को रिसीव करते हैं, लेते हैं, और पूरे शरीर तक बहुत तेजी से आवेग के साथ पहुंचाते हैं। ये दोनों लाइन समझ में आई होंगी, है ना। इतनी बात हो गई। अब इसको चाहिए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना के मैं बताता हूँ कि न्यूरॉन्स होते कैसे हैं, कैसे संदेश पूरी बॉडी में पहुंचता है। नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। सॉरी। अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स की संरचना क्या होती है। न्यूरॉन की संरचना,
आपके चैप्टर में जो न्यूरॉन की संरचना है वो दी हुई है और समझाई भी गई है, ठीक है। तो आज यहाँ पे भी समझ लेते हैं न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, बनाते हैं। पहले थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है ना। ये हो गया। ठीक है, ये है आपका न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की संरचना बन गई। अब इसमें देखेंगे कि कैसे जो है मैसेज, जो संदेश है वो कैसे जो है पूरे शरीर तक या आपके दिमाग तक पहुंच रहा है ना। ये क्या है, ये जो छोटी छोटी पाइप जैसी दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, द्रुमिका, ठीक है, द्रुमिका। ये जो द्रुमिका है यही जो है, आप जैसे आप कुछ गर्म चीज टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, गर्म चीज छूते ही ये द्रुमिका क्या करती है, तुरंत उसको सेंस हो जाता है, पता चल जाता है कि किसी गर्म चीज को आपने छुआ है। तो ये मैसेज क्या करता है, मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ, ये मैसेज तुरंत किसके पास पहुंचाता है, ये जो पूरा, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये सारा, ये तो केंद्रक है, ठीक है। ये जो पूरा भाग दिख रहे हैं ये क्या है, कोशिका काय, कोशिका काय। ये काय शब्द नहीं समझ में आ रहा, काय मतलब होता है बॉडी। तो देखो कोशिका, ये न्यूरॉन की बॉडी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये जो मैं बनाया, जो खाली स्पेस है दिख रहा है, ये क्या है, इसकी न्यूरॉन की बॉडी है, ठीक है। कोशिका काय इसको बोलते हैं। तो द्रुमिका क्या कर रही है, द्रुमिका जो है ले रही है संदेश को और किसके पास भेज दे रही है, कोशिका काय के पास। अब कोशिका काय क्या करता है, ये भी संदेश किसी को भेजेगा। देखिए बताने में कितना टाइम लग रहा है, पर संदेश पहुंचने में कितना कम टाइम लगता है। जो कितना आवेग होगा, ये आवेग किसके पास पहुंचा रहा है, तंत्रिकाक्ष के पास ना। इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ठीक है, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ये द्रुमिका से कोशिका काय के पास गई, कोशिका काय ने किसको संदेश दिया, तंत्रिकाक्ष को दिया। अब तंत्रिकाक्ष क्या करती है, फिर ये इन अंतिम जो लास्ट स्पॉट है, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदुओं तक जो है पहुंचाती है। अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरे तक मैसेज को पहुंचाती है। फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट में बना के लिख लेते हैं। द्रुमिका पहले तो किसके पास गई, द्रुमिका, द्रुमिका ने क्या किया, संदेश किसको पहुंचाया, कोशिका काय को, कोशिका काय को पहुंचाया। कोशिका काय ने उस संदेश को किसको पहुंचाया, तंत्रिकाक्ष को पहुंचाया, तंत्रिकाक्ष को पहुंचा दिया। और तंत्रिकाक्ष ने अंतिम सिरे तक उसको पहुंचाया, अंतिम सिरे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और संदेश कैसे, मैसेज जो संदेश है वो कैसे पहुंच रहा है। अब बहुत ध्यान देंगे, क्वेश्चन उठेगा ना कि अब तंत्रिकाक्ष के पास गया, फिर अंतिम सिरे पर गया, फिर कहाँ गया, फिर यही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक बीच में साइनेप्टिक दरार है, ठीक है। इस साइनेप्टिक दरार के बाद फिर से द्रुमिका शुरू हो जाती है, फिर इस द्रुमिका से कोशिका काय, फिर तंत्रिकाक्ष, फिर अंतिम सिरे पर, ऐसे करके ढेर सारे जो है जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ढेर सारा लगा होता है, तभी पूरी की पूरी कोशिका बन। मान लीजिए इसके ऊपर में एक और तंत्रिका न्यूरॉन बना दूं ना, उसके ऊपर एक और न्यूरॉन बना दूं, तो दोनों तीनों न्यूरॉन मिलके कोशिका सेल बनाएंगे। वो तुरंत ऐसे मैसेज जो है ऐसे तुरंत फटाक से ऊपर की ओर चला जाएगा ना।
तो इसके बीच में साइनेप्टिक दरार होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हो गया होगा? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था देव सिंह करके कि इसका जो है लेक्चर बना दीजिए, तो मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में भी जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, आपको समझ में आया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास जो अगला लेक्चर अगर बनाऊंगा या आप पसंद करोगे तभी अगला लेक्चर बनेगा इसके बाद। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे वैसा मैं जो है लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि रिस्पॉन्ड जरूर करो, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं आगे इस चीज को बनाऊं या नहीं बनाऊं। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।